नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का केस हाई कोर्ट में था और कन्विक्शन पर स्टे की बात हो रही थी, जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 389(1) में हाई कोर्ट्स को पावर, एपीलेट कोर्ट्स को पावर। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी बेसिक बात कही थी कि साहब दो ही चीजें इसमें देखनी है इस पावर को इस्तेमाल करने में, कन्विक्शन स्टे करने के लिए जो अपीलेट कोर्ट के पास होता है। पहला ये कि क्या ये बेहद संगीन अपराध है, इतना संगीन कि इसमें कोई लीनियंसी नहीं होती। और दूसरा ये कि क्या ये मॉरल टर्पिट्यूड का केस है, नैतिक पतन, हो वो भी ऐसा नैतिक पतन जिससे समाज की रूह कांप जाए, सामूहिक चेतना की समाज के रूह कांप जाए। ये दो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं जिसके आधार पे ये कन्विक्शन को नहीं रोका जाता। इस केस में क्या ऐसा है, ये बात वकील ने कही थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने। आज जज साहब ने जो फैसला दिया वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही अजीब सा फैसला माना जाएगा, जिसमें क्या वाकई आपने जुडिशियल प्रूडेंस का इस्तेमाल किया है, जुडिशियल विजडम का इस्तेमाल किया है। अब जरा जज साहब का फैसला देखिए। जज साहब ने कहा है कि देखिए साहब, राहुल गांधी पे 10 केसेस हैं और एक तो केस ऐसा है जिसमें कि वीर सावरकर के पोते ने वो लगाया है। क्या लगाया है? राहुल गांधी ने चोरी, डकैती, हत्या की है क्या? ये 10 केस किस चीज के हैं? राहुल गांधी ने हत्या की है? राहुल गांधी गैंगस्टर हैं? किस चीज के केसेस हैं? फिर तो इस लॉजिक से भाजपा के पास 1465 एमएलए हैं। हर जगह से एक एक एमएलए से करवा दीजिए, 1400 केसेस हो जाएंगे। राहुल गांधी तो दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हो जाएंगे। अब जज का ये जो जस्टिफिकेशन है, जिसको कि हम कई बार ऑबिटर डिक्टा के रूप में कहते हैं, तो जो इस फैसले में जो ऑबिटर है वो एक अजीब सा लग रहा है कि जज के दिमाग में अपनी बात को बट्रेस करने के लिए, एंड कंक्लूजन को अपने सपोर्ट लेने के लिए जो लॉजिकल प्रेमाइस लिया है वो ये है कि साहब वीर सावरकर के पोते ने भी राहुल गांधी पे केस किया है। गोया वीर सावरकर के पोते नहीं हो गए, वो भारत का संविधान हो गए। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, 10 केसेस जिनके ऊपर है। जज साहब काहे की केसेस हैं? और पॉलिटिक्स में इस तरह के केसेस किस पे नहीं लगते हैं? देश के तो बड़े बड़े रहनुमा हैं जिनमें कि मर्डर के केसेस लगे हैं और आज भी वो राज नहीं खोल पाते हैं। आप तो जज साहब ये भी जानते हैं। तो ये फैसला एक अजीब सा फैसला है। और आप इसके पहले देखिए, इन्होंने जो नीचे की अदालत थी उसके फैसले को भी बरकरार रखा। आप जरा नीचे की अदालत का फैसला देखिए जो अप्रैल में हुआ था। उन्होंने क्या कहा साहब, कितनी नैतिकता की बात हमारे जजेस करते हैं कि साहब राहुल गांधी का अगर ये हमने कन्विक्शन स्टे कर दिया, सेंटेंस सस्पेंड कर दिया, तो साहब एक बात होगी ना, इससे जुडिशियरी के प्रति जो सम्मान है, जो विश्वास है, वो जनता का दिख जाएगा। राहुल गांधी को हम अगर ये नहीं करते हैं तो जनता का सम्मान जुडिशरी पे तब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी को कोई भी राहत दे देते हैं, खास करके सेंटेंस सस्पेंड कर देते हैं, तो जज साहब का कहना है कि साहब ये कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने के लिए जरूरी है कि ये रहे, इस पे हम लोग कोई छेड़छाड़ ना करें। तभी जुडिशियरी, कितनी बड़ी बात कही, एडिशनल सेशन जज साहब का ये है, वो जुडिशियरी में कॉन्फिडेंस जनता का देख रहे थे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हाई कोर्ट के जज साहब ने
भी यही कहा कि साहब ये तो हमें जस्टिस के लिए जरूरी है। और पिछली जो जजमेंट दिया है लोअर कोर्ट ने, वो लीगली, और वो उसमें जस्टिस भी हुआ है, और वो लीगली टेनेबल है, मतलब वो लीगली भी सही है और सही, मतलब अदरवाइज भी सही है। ये इसमें राहुल गांधी को कन्विक्शन पे नहीं मिला। अब जरा गौर कीजिएगा, राहुल गांधी को उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने यही कहा था कि भाई ये नीरव मोदी, फलाने मोदी, ये सारे मोदी, ये सारे चोर मोदी क्यों लिखते हैं? सारे चोरों को का मोदी सब टाइटल क्यों होता है? ये उन्होंने कहा था। अब आप जानते हैं कि हर गाय जानवर होती है, लेकिन हर जानवर गाय नहीं होती। ये तर्कशास्त्र का पहला सिद्धांत है। ऑल एस इज पी, बट ऑल पी पीज आर नॉट एस। ये बच्चे को पढ़ाया जाता है तर्कशास्त्र में, पहला जो अध्याय होता है उसमें ये पढ़ाया जाता है। जज साहब ने जो राहुल गांधी को सजा दी है, और वो भी 2 साल की, ठीक 2 साल, 2 साल में सदस्यता चली जाती है, एग्जैक्ट 2 साल रहा है। और उसमें उन्होंने राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को नहीं देखा कि उन्होंने कहा है कि चोर मोदी होते हैं, हर मोदी चोर नहीं होता, ये उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन एक बीजेपी के एमएलए को जो मोदी है, उसका केस लग गया उसको। सीआरपीसी कहता है कि क्रिमिनल केसेस में हमेशा केस वहां पे रखा जाता है जहां ऑकरेंस होता है। इस बेसिक बात को भी जज साहब ने इग्नोर कर दिया, लोअर कोर्ट ने इग्नोर कर दिया और सजा दे दी इस बेसिक बात को कि क्रिमिनल केसेस में ये वहीं पे होता है। आप इसको कहीं भी नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये कर दिया। और जानते हैं राहुल गांधी पे क्रिमिनल डिफेमेशन है, सिविल नहीं है। भारत में ही सिर्फ क्रिमिनल डिफेमेशन होता है, कहीं और नहीं होता है। दुनिया के सब देश में खत्म कर दिया, लेकिन भारत में डिफेमेशन सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। आप चाहें तो 3 करोड़ रुपए मांग सकते हैं, और दुनिया में हर जगह है कि आप ठीक है, आपकी इज्जत जितनी होगी गई है उतनी दी जाएगी। लेकिन कहीं भी इसको क्रिमिनल नहीं माना गया है डिफेमेशन को, सिर्फ भारत में। और राहुल गांधी को उसमें लिया गया है, और हमारे हाई कोर्ट के जज साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल सही किया। लोअर कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही है। अब आप इसके बरक्स जरा दूसरा केस देखिए। ये तो आप समझ गए कि राहुल गांधी ने हर चोर मोदी होता है, हर चोर मोदी क्यों है, और वो भी कंटेक्चुअलिटी में कहा था, संदर्भिता थी। उन्होंने 3 मोदियों का नाम लिया और तब कहा ये उनके लिए था। लेकिन एमएलए को हर्ट कर गया और एमएलए की इज्जत चली गई, और इतनी इज्जत गई कि हाईकोर्ट ने भी कहा बड़ी इज्जत गई है। और फिर राहुल गांधी का उन्होंने बताया कि अपराध ये मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है, इनके ऊपर 10 केसेस हैं। राहुल गांधी पे 10 केस का आप 1,500 केसेस लगवा दीजिए। आपके एमएलए है, कल से कह दीजिए, सारे विधायकों से कह दीजिए, कॉर्पोरेटर से कह दीजिए, एमपी भी केस कर दे, बहुत सारा केस हो जाएगा। दुनिया में इतना केस तो किसी पे नहीं होगा। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े अपराधी होंगे। तो जज साहब का जो ये ऑडिटर है, ये कहता है कि साहब वीर सावरकर के पोते ने भी किया है। कितना बड़ा गुनाह है बताइए, वीर साहब के पोते ने सीधा कर दिया, आपके आप सजा की क्या जरूरत है? अब तो सीधे जेल भेजिए, अब आप कोर्ट वोट की क्या जरूरत है? आपके पास इतना बड़ा सनद है कि वीर सावरकर के पोते ने कर दिया है। अब आप इसको लेके इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कोई वीर सावरकर के पोते नहीं हो गए, भारत के चीफ जस्टिस हो गए, तो पहला तो ये है। अब आप इसके बाद कन्विक्शन का केस सुनिए। सिद्धू का केस हुआ, लोअर कोर्ट ने, सिद्धू ने किया क्या था? एक रोड रेस में सिद्धू ने एक बुजुर्ग आदमी को, जिनकी उम्र 63-64 साल थी, और सिद्धू की उम्र 31-32 साल थी, सिद्धू ने उनको घूसा मारा, पंच मारा, और वो वहीं पे मर गए। सीधा एक आदमी को जान से मारने का केस था। लोअर कोर्ट ने सजा नहीं दी। हाई कोर्ट में केस गया तो सिद्धू को पूरी तरह से पाया गया, और सिद्धू को सजा दे दी गई, 3 साल की सजा दे दी गई। सिद्धू अपील में गए,
और उन्होंने कन्विक्शन जो राहुल गांधी ने यहां किया था वही कन्विक्शन स्टे करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन रोक दिया और सिद्धू फिर चुनाव भी लड़े। सिद्धू ने अपराध क्या किया था? एक आदमी की हत्या हुई थी, एक आदमी की हत्या, मारा गया था और कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया इतने बड़े संगीन अपराध पे। और जानते सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब सिद्धू को फैसला दिया सिद्धू के खिलाफ, तो जानते क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति को अपनी ताकत मालूम थी, ये इंडियन क्रिकेट टीम में था, इस व्यक्ति को मालूम था कि वो हमसे दूनी उम्र का बूढ़ा आदमी है, फिर भी इसने उनको मुक्का मारा, तो ये दोषी है। इतना सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, लेकिन कन्विक्शन नहीं रोका। लेकिन वहीं पे हमारे जो राहुल गांधी के केस के हाई कोर्ट का सिंगल मेंबर बेंच है, उसने बताया कि साहब कितना बड़ा ये अपराध है और ये रोक दिया। भारत के इतिहास में राहुल गांधी पे जो ये प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं, एक पैटर्न इसमें आप देखेंगे, एक पैटर्न दिखाई देगा। और कम से कम जुडिशियरी को अपने विजडम का एप्लीकेशन करना होगा और ये लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है। ये जो तर्क आप दे रहे हैं, ये लग नहीं रहा है कि न्याय हो रहा है। अगर आप इस बात को इतना बड़ा प्रूफ मान ले, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स होता है, लॉजिक में ये होता है कि संदर्भिता ली जाती है, लेकिन किस बात की? वीर सावरकर के पोते ने केस किया, इस बात की ली जाएगी? इस बात की ली जाएगी राहुल गांधी पे 10 केस चल रहे हैं? किस चीज के केस चल रहे हैं? जैसा कम से कम ये देखा तो होता। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जुडिशियरी के जो जजमेंट्स का इतिहास देखा जाएगा, उसमें ये जो फैसला है ये बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाएगा और इसमें क्वालिटी ऑफ जजमेंट बहुत ही घटिया है, ये माना जाएगा। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने सिद्धू के केस में, जिसमें कि मर्डर हुआ था, कन्विक्शन रोक दिया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा है कि 389 अगर यूज कर रहे हैं, ये स्पेयरिंगली यूज कीजिए और ये देख लीजिए कि उसमें मॉरल टर्पिट्यूड के केस ना हो, नैतिक पतन जिसको कहते हैं उसके केस ना हो, और उस तरह के नैतिक पतन जिससे कि समाज की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी कहीं बिल्कुल उस पे आघात न लगा हो। ये देख लीजिए तब इसको दीजिए, या दूसरा बहुत हीनियस क्राइम हो तब दीजिए। क्या राहुल गांधी ने ये जो भाषण दिया है ये बहुत हीनियस, बहुत ही घटिया है, मॉरल टर्पिट्यूड का केस है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों का संज्ञान लेना पड़ेगा। और कई बार होता है कि जब इनजस्टिस ज्यादा होने लगे तो सुओ मोटो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, और सुओ मोटो ही नहीं दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद पास निर्बाध शक्तियां हैं। भारत के संविधान ने निर्बाध शक्तियां दे रखी हैं, अपने पावर वो खुद डिफाइन करता है। इस समय ये सीधे मंगा के ये केस देखना चाहिए कि आखिर ये हो क्या है, इन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ये न्याय नहीं हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको गौर से देखना पड़ेगा कि सब कुछ, बहुत कुछ किस्से हैं, जस्टिस लोया की हत्या का किस्सा है, ये सब कुछ होता रहेगा और तब जज साहिबान अपने फैसलों में कहेंगे कि साहब न्याय जनता का विश्वास होना चाहिए, इसलिए मैं ये फैसला दे रहा हूं। नहीं साहब, जनता का विश्वास इससे घट रहा है। आप एक ताजा केस लीजिए, आज ही जिस दिन फैसला दिया है उसी दिन अखबारों में खबर आई है, जो कल की खबर है, उसमें कहा गया है कि लाजपत नगर केस में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके आरोपियों को सेशंस कोर्ट ने सजा दी थी, जिसमें 2 को फांसी भी दी। हाई कोर्ट ने छोड़ दिया उनको।
कहा कि साहब प्रॉपर एविडेंस को एप्रिशिएट नहीं किया गया है, और ये कह के हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। जाहिर है प्रोसिक्यूशन को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला है कि फिर से उसने जो लोअर कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट के फैसले को उल्टा करके लोअर कोर्ट का जो फैसला था उसको बहाल किया, और दोनों को, जिसको फांसी की सजा दी गई थी और जिसको हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था, एक्विटल कर दिया था, उसको फिर से आजीवन कारावास में बदल दिया, और पूरे जब तक मौत नहीं होगी तब तक वो जेल में रहेगा विदाउट रिमिटेंस। ये फैसला दिया है। एक कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे, फिर भी इस केस को प्रोसिक्यूशन से लेके जुडिशियरी तक इसको प्रॉपर ढंग से नहीं किया गया, जबकि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे। ये कमेंट बड़ा गहरा है। इन्फ्लुएंशियल लोगों का होना और तब जस्टिस का ना होना, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का साधारण, तो इस कमेंट से सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियरी की गिरी है साख। जुडिशियरी, जनता का विश्वास आपके जुडिशियरी सिस्टम में घट रहा है, और ये कौन बनाएगा? ये यही तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो बनाएंगे। क्या हो रहा है? क्या ये बनाने का प्रक्रिया है? एक हाई कोर्ट में एक सीनियर जज होता है और वो फैसला देता है तो उसके ग्राउंड में बताता है कि वो वीर सावरकर के पोते ने भी केस किया है, और राहुल गांधी पे 10 केसेस हैं। चोरी, डकैती, छिनारा, किस चीज के केसेस है भाई राहुल गांधी पे? तो मुझे लगता है कि इससे जुडिशियरी की साख गिरती है, और साख बचाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को एक अगर भरोसा है तो वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में है। इसको न खोने दीजिए, और ये आप ही लोग जजेस जो हैं इसी को बरकरार रख सकते हैं। एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। कम से कम एक संस्था है जिस पे भरोसा है, उसको भी ना खत्म होने दीजिए। आज इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पे आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।